भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आपके समक्ष मैं मार्कंडेय पुराण में पद्मिनी विद्या और उनकी 8 निधियों का वर्णन करने जा रहा हूं, जो बहुत ही अच्छी है। निधि बहुत ही उनका अच्छा वर्णन है। पद्मिनी विद्या अमोघ विद्या कहलाती है। कौष्टिक ऋषि ने कहा, भगवान, आपने सरोचिष तथा सरोचिष के जन्म चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहकर सुनाया। अब संपूर्ण भोगों को प्राप्त कराने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों की आधार स्वरूप हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कश्यप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख नाम की ये 8 पद्मिनी विद्या कहलाती हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनिए। पद्म नामक जो प्रथम निधि है वह सद्गुण का आधार है, स्तंभ है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता, सभा मंडप, देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सद्गुणों की प्रधानता होती है। वह पद्म, राग आदि, मणि, मोती, मूंगा आदि का संग्रह कर विक्रय करता है। योगी पुरुष को दान देता है, उनके लिए आश्रम बनवाता है। स्वयं भी वो उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि सभी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। अब तीसरी विद्या है मकर नाम की तीसरी निधि है, जो की होती है। उसके दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः गुणी बन जाता है। वह बाण, खड्ग, ऋषि सृष्टि, धनुष, ढाल, दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है। राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता है। सौर से जीविका का चलाने वाला क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता है। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है। वह उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में, युद्ध में मारा जाता है। अब कश्यप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सदा व्यवहार पुण्य आत्माओं के साथ ही करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उनकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। यह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। अब मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वह बीड़ा, बेण, मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने नाचने वालों को ही धन देता है। सूत, बंदी, धूर्त और नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तु अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण से तमोगुण से दोनों से युक्त है। उसके दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त हो जाता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों, पवित्र धान्य आदि संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। हे महामुने, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे दे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती है जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती हैं। नंदन नामक
आठवीं नंद नामक आठवीं निधि अब भाग से बढ़ते हुए 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती है और दूर से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता है, दूसरे से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण रजोगुण दोनों को साथ धारण करती है उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्व गुण और रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र कपास धान्य फल फूल मोती मूंगा शंख सीपी काष्ठ जल से पैदा होने वाली अन्यान्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनाता है, बगीचे लगवाता है, नदियों पर पुल बनवाता है, अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है, चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। वह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुणों से युक्त होती है तथा अपने स्वामी का भी ऐसे ही गुणों से वह युक्त बना देती है। हे ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरों को नहीं मिलती। कौष्टिक जिसके पास शंख नाम की निधि होती है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते हैं। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है, अपना ही भला करता है, मित्र भार्या भ्राता पुत्र बधू आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियाँ मनुष्य के अर्थ की अधिष्ठाती देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसा ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। ओम पद्मिनी महाविद्या की जय, मार्कंडेय महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब अगले अध्याय में राजा उत्तम का चरित्र है और उत्तम मनमंत्र का वर्णन किया जा रहा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ।